हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मिश्रा। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन के चैप्टर 5 जो कि स्कीम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में है। और इसका आज मैं पार्ट 2 का वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए वेट और नहीं करते हैं और मूव करते हैं पहले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द की स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स? SID, SAI और किम। स्कीम इंफॉर्मेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको याद हो, इसमें स्कीम से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। और SAI में AMC और म्यूचुअल फंड रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बेसिकली SID और SAI का समराइज्ड वर्जन होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, मतलब ये तीनों ही की स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। Question number 2. Which of the following documents has a statutory information about the mutual fund or AMC that is offering the scheme? So अभी मैंने जस्ट एक्सप्लेन किया था पहले क्वेश्चन में ही कि जो म्यूचुअल फंड या AMC के बारे में हम लोग जहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, वो जो ऑप्शन है या जो डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, SAI। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2। मूव करते हैं ऑप्शन 3 पे। इन लीगल टेक्निकलिटी SAI इज अ पार्ट ऑफ SID, ट्रू और फॉल्स? अगेन, SAI इज अ AMC या म्यूचुअल फंड के बारे में, SID है स्कीम स्पेसिफिक। तो क्या SAI SID का ही पार्ट है इन लीगल टेक्निकलिटी? यस। जब आप अपने किसी एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करते हो तो बेसिकली आपने एग्री किया होता है कि आपने SAI और SID दोनों को पढ़ लिया है, दोनों को ही टुगेदर स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू SEBI's रिव्यू ऑफ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इज करेक्ट? सो दीज डॉक्यूमेंट्स बेसिकली हम लोग स्कीम रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या वो अप्रूव होने चाहिए सेबी के द्वारा, या वेटेड होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, नन ऑफ दीज? तो इसका हमने पहले बहुत डिटेल में बात किया था कि ये अप्रूवल नहीं चाहिए होता है सेबी का, ये सेबी से वेटेड होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टर एंड फंड, स्टेट ट्रू और फॉल्स? तो बेसिकली देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। जब आप फॉर्म साइन करते हो तो आप कॉन्ट्रैक्चुअल जो बेसिस आपका बन रहा है, तो क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि मैं तो फॉर्म साइन कर रहा हूँ, तो फॉर्म शुड बी द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। बट फॉर्म में ये भी मेंशन होता है कि आपने ये जो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, SAI, SAD या किम, ये सब आपने पढ़ लिया है। तो इसका सही जवाब है ट्रू, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ रिस्क फॉर ए म्यूचुअल फंड स्कीम रिस्कोमीटर शैल हैव? 4, 4, 5, 6 और 8। बेसिकली इसमें 6 लेवल होता है रिस्कोमीटर में, जो कि एक पिक्टोमीटर होता है जिसमें आप देख सकते हो कि स्कीम का रिस्क क्या है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू रिस्कोमीटर? पहला, if there is any change in the risk level, then has to be conveyed through a notice cum addendum, an email or SMS to unit holders। बिल्कुल सही है। The riskometer has to be evaluated on a monthly basis, ये भी सही है। Riskometer is available on the front page of SID, ये भी सही है। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं इसमें। Which of the following are fundamental attributes of a scheme? Type of a scheme, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, लिक्विडिटी प्रोविजन, एग्रीगेट फीस एंड एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली ये चारों ही ऑप्शन सही है, मतलब तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग KIM, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम? किम इज इसेंशियली समरी ऑफ SID SAI, बिल्कुल सही। एज पर सेबी रेगुलेशन एवरी एप्लीकेशन फॉर्म इज टू बी कंपनीड बाय किम, ये भी सही है। An addendum is considered to be part of scheme related documents and must accompany the KIM, ये भी सही है। addendum मतलब जो भी शॉर्ट चेंजेस हुए हैं उसको किम का पार्ट ही माना जाता है, और स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट का पार्ट ही समझा जाता है, और किम के साथ उसको ऐड कर दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग अपडेशन ऑफ स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स? SID इज अपडेटेड रेगुलरली ऑन क्वार्टरली बेसिस, इसमें गड़बड़ी हो सकती, देखते हैं इसको। SAI हैज़ टू बी अपडेटेड बाई एंड ऑफ 3 months ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, ये बिल्कुल सही है। किम शैड बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस इन अ हाफ ईयर, तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर है, क्योंकि हम इनकरेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो ऑप्शन 1, क्योंकि ये क्वार्टरली बेसिस ना होकर के ये हाफ ईयरली बेसिस पे होता है।
मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनएवी डिस्क्लोजर? द म्यूचुअल फंड डिक्लेयर्स द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम ऑन एवरी बिजनेस डे ऑन एमफीज वेबसाइट। ये बिल्कुल सही है, तो ये गलत नहीं हो सकता है। इन केस ऑफ ओपन एंडेड फंड्स और स्कीम्स द एनएवी इज कैलकुलेटेड फॉर ऑल बिजनेस डे, ये भी सही है, तो अभी भी अपना आंसर नहीं मिला है। इन लिक्विड एंड ओवरनाइट फंड्स एनएवीज आर डिक्लेयर्ड ऑन संडे एंड हॉलीडेज which reflects accrual for that day, ये भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4, in case of closed ended fund the NAV is calculated at least once a month, यही इनकरेक्ट है क्योंकि क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स के टाइम NAV जो है एवरी वीक कैलकुलेट होना चाहिए एटलीस्ट वंस। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is incorrect with respect to disclosure of total expense ratio? SEBI has mandated that AMC should prominently disclose TER on a daily basis on their website, ये सही है। TER should be updated on MFI website, ये भी सही है। The AMCs are also required to send the update to investor through email whenever there is a change in the expense ratio, तो बेसिकली ये भी सही है, तो कोई भी स्टेटमेंट इसमें से गलत नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फंड फैक्ट शीट? ये याद रखना है, फंड फैक्ट शीट नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, ये मार्केट प्रैक्टिस है कि इसको मंथली अपडेट किया जाए, बट देर इज ए नो आस्क फ्रॉम सेबी, सेबी ऐसा मैंडेटरी नहीं करता है। सो पहला है, इट इज़ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू पब्लिश द मंथली फैक्ट शीट। मैंने अभी इसी के बारे में बात किया, ये कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको उसको मंथली पब्लिश करना है, तो आपका सही ऑप्शन तो नंबर 1 हो गया। अब देख लेते हैं नंबर 2 और 3 के बारे में। सिंस फंड फैक्ट शीट इज अ मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, वेरियस सेबी रेगुलेशन पर्टेनिंग टू इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स आर एप्लीकेबल टू, ये बिल्कुल सही है। तो चूंकि इवन दो ये मैंडेटरी नहीं है, बट ये मार्केटिंग एंड इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है जो AMCs अपने फंड्स के लिए, अपने स्कीम्स के लिए इशू करती हैं, तो इसमें वो सारे डिस्क्लोजर्स जो किसी एडवर्टीजमेंट में या मार्केटिंग कोलैटरल में ज़रूरी होते हैं, वो सेबी के सारे रेगुलेशंस इस पर भी एप्लीकेबल होंगे। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू डिस्क्लोज द एंटायर पोर्टफोलियो। बहुत बार क्या होता है, कुछ कंपनीज पूरा पोर्टफोलियोज दिखाती हैं, कुछ अपना टॉप 10 होल्डिंग्स दिखाती हैं या बेसिक एसेट एलोकेशन दिखाती हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो ये आंसर ऑप्शन भी सही है। तो इसका सही जवाब है, क्योंकि हम इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, इट इज़ अ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू पब्लिश द मंथली फैक्ट शीट, ये गलत है क्योंकि ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 14, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, विच डॉक्यूमेंट्स डज दिस लाइन रेफर टू? ये आपने सुना होगा ना, किसी भी एडवर्टीजमेंट में ये लाइन बहुत जरूरी होती है, मतलब ये लाइन के पहले भी एक लाइन और है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। तो यहाँ पे स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये सेकेंड स्टेटमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं, ये किसको रेफर करता है? तो बेसिकली आपको याद रखना है, 2 सबसे मेन मैंडेटरी की स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, एक है SID, एक है SAI। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, क्योंकि इसमें SAI भी है और SID भी है। बाकियों में जैसे बैलेंस शीट आ गया तो नहीं हो सकता, ऑप्शन 2 में ट्रस्ट डीड आ गया तो नहीं हो सकता, और थर्ड में फंड फैक्ट शीट आ गया। फंड फैक्ट शीट तो मैंडेटरी है ही नहीं, ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या इट्स अ मार्केटिंग कोलैटरल। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू विद रिस्पेक्ट टू SID एंड SAI? पहला चीज, दीज आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय एमफी एज पार्ट ऑफ एमफीज कोड ऑफ कंडक्ट। नहीं, ये हमें इसमें से ढूंढना है ट्रू वाला। सेकेंड वाला, दीज आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ प्रिस्क्राइब बाय एमफी एज पार्ट ऑफ एमफीज बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये भी नहीं, क्योंकि एमफी नहीं, ये रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स, ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स दोनों, तो ये सेबी के थ्रू प्रिस्क्राइब्ड होने चाहिए, तो पहला और दूसरा तो हो ही नहीं सकता। दीज आर प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 3। और चौथा हो ही नहीं सकता क्योंकि AMC को सेबी ने प्रिस्क्राइब किया है कि इस फॉर्मेट में ही इसको क्रिएट करना है। हाउ ऑफन शुड बी की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम बी अपडेटेड? जनरली जो मार्केट प्रैक्टिस है वो मंथली है, 6 मंथली, ईयरली है, या इसको मैंडेटरी या मतलब अपडेट करना ही नहीं, एक बार इशू हो गया। तो जनरली ये रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट नहीं है, बट ये मार्केट प्रैक्टिस है कि इसको मंथली अपडेट किया जाए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टैच्यूटरी डॉक्यूमेंट
फंड फैक्ट क्या स्टैचुटरी डॉक्यूमेंट्स हैं? नहीं, यही जवाब है, क्योंकि SAI, SID और किम ये तीनों ही स्टैचुटरी डॉक्यूमेंट होते हैं। फंड फैक्ट शीट इज़ अ मार्केट प्रैक्टिस जिसमें सब लोग अपनी फंड की फैक्ट शीट निकालते रहते हैं। तो बेसिकली इट्स मोर ऑफ ए कोलैटरल फ्रॉम द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन 1। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं आगे आने वाले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स को लेके आऊँगा, फिर हम उसमें वैसे ही कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी वाले स्लाइड्स होंगी और उसके अगले वीडियो में उससे रिलेटेड जो भी मॉक टेस्ट होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।